हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी की टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्राउन पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट 14 करते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न से प्रैक्टिस सेट 14 का। पहला प्रश्न है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण से लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण से लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? पहला का आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रधन कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रधन कहाँ स्थित है? दो के आंसर है ए, कर्नाटक में स्थित है। 3 नंबर प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? 3 के आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 4 नंबर, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाई क्या बनाती है? पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाई क्या बनाती है? 4 के आंसर हो जाएगा सी, एयर दंगा बनाती है, एयर दंगा। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, वाईमैक्स क्या क्या अभिप्राय है? वाईमैक्स के क्या अभिप्राय होता है? नहीं, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? 5 के आंसर सी, वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, 2021-22 के बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाले आय पर भारत सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा किया है? वर्ष 2021-22 बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाले आय पर भारत सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा किया? 6 के आंसर हो जाएगा सी, 30% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है 7, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 7 के आंसर सी, 6 अगस्त 1952 को हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर इनमें से क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 8 के आंसर होगा डी, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया, इसका नया नाम हो गया है। 9 नंबर प्रश्न है, शब्द गैम्बिट, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित थे? 9 के आंसर के बीच शतरंज से। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? 10 के आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 11, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न से कौन बन गया है? जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? 11 के आंसर होगा सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया है ए, ऑफ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक एल के अडवाणी है। सेकेंड दिया है, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 3, ओपन आंद्रे आगासी की आत्मकथा है। 12 के आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही कथन है, 2 और 3 कथन सही है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है और ओपन आंद्रे आगासी आत्मकथा है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, बिहार एथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्री लगाने के लक्ष्य रखा गया है 2022-23 में? बिहार एथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्री लगाने के लक्ष्य रखा है 2022-23 में? 13 के आंसर सी, 101 फैक्ट्री लगाने की लक्ष्य है। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और गंगा नदी में आकर मिलती है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में और वो गंगा नदी में आकर मिलती है? 14 के आंसर होगा ए, कोसी नदी में। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? 15 के आंसर भी वैशाली में हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व में, और कालाशुक इसके समय में शासक थे। नेक्स्ट है 16, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा किस महाजनपद की राजधानी? 16 के आंसर होगा डी, अंग की राजधानी चंपा था, अंग। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्ण मिलता है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। 17 के आंसर सी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? 18 के आंसर के ए, गुप्त वंश दिए थे।
नेक्स्ट 19, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। 19 का आंसर हो जाएगा बी, हरिहर द्वितीय ने छीन लिए थे। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। 20 का आंसर होगा डी, कुप्रशासन के कारण हुआ था, कुप्रशासन का आरोप लगाकर। नेक्स्ट 21, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। 21 का आंसर बी, आत्मीय सभा था, आत्मीय सभा। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह और राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 22 का आंसर हो जाएगा बी, लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट 23, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। 23 का आंसर होगा ए, अब्बास तैयबजी ने लिए थे, अब्बास तैयबजी। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, अरविंद घोष ने क्या लिखे थे। अरविंद घोष ने लिखा था। 24 का आंसर डी, द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष थे। नेक्स्ट 25, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। 25 के सी, कोंकण तट जाना जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहाँ करने वाली नदियाँ हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है। 26 के आंसर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट 27, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है किस राज्य में। 27 के आंसर ए, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 28, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। सेल की स्थापना कब हुआ था। 28 के आंसर सी, 1974 में हुआ था, 1974 में। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। 29 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। निम्नलिखित में संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। 30 का आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। 31 का आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। 32 का आंसर होगा डी, मीरा कुमार। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। 33 का आंसर होगा डी, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है। 34 का आंसर ए, ई रूपी को किया है, ई रूपी। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया। 35 का आंसर सी, कर्नाटक ने। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने के प्रस्ताव रखा गया किस जिले में खोलेगा। बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने के प्रस्ताव रखा गया किस जिले में खोलेगा। 36 का आंसर होगा बी, भोजपुर में। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 37 का आंसर ए, मुसहरी में स्थित है। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है। निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है। 38 का आंसर ए, भावना कांत का है, जो कि दरभंगा जिले की है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है।
हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई? 39 के आंसर होगा बी, सुपौल में। नेक्स्ट 40, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? 40 के आंसर होगा ए, बांका और जमुई। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 42 के सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाला मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? 42 का आंसर ए, ऊंची कूद से। नेक्स्ट है 43, आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने गेंदबाज कौन बन गए हैं? आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने गेंदबाज कौन बन गए हैं? 43 का आंसर ए, इवेन ब्रावो बन गए हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 44 का आंसर होगा बी, रविंद्र अश्विन बन गए हैं, रविंद्र अश्विन। नेक्स्ट है 45, विश्व टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? टीबी दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? 45 का आंसर होगा सी, 24 मार्च को टीबी दिवस। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल में संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है? एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल में संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया? 46 का आंसर होगा सी, टेनिस के खिलाड़ी है एशले बार्टी। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को कौन सी पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत? 47 के सी, पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया गया? ऑपरेशन गंगा। 48 का आंसर होगा डी, यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यूक्रेन। 48 के डी। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? 49 के आंसर होगा सी, पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट है 50, हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 50 के आंसर होगा बी, राजस्थान में है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, जो कि साइंस से स्टार्ट है, देखते हैं 51 से, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? 51 के आंसर होगा सी, क्लोरीन। नेक्स्ट है 52, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज उसका नामकरण किसने किया? 52 के आंसर होगा डी, आंद्रे मैरी एम्पियर है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, स्फिग्नोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब मापता है? स्फिग्नोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब को मापता है? 53 के आंसर होगा बी, धमनियों में। नेक्स्ट 54, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? 54 के आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? निम्नलिखित में से किसके कारण एनीमिया होता है? 55 के आंसर होगा बी, लोहा। नेक्स्ट 56, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 56 के आंसर हो जाएगा सी, 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर। 57 नंबर प्रश्न है, एक श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? एक श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? 57 के आंसर हो जाएगा डी, वह सारे रंग अवशोषित करता है। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? 58 के आंसर हो जाएगा ए, जस्ता। नेक्स्ट 59, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? 59 के आंसर होगा बी, क्रायोलाइट है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? 60 के आंसर हो जाएगा ए,
मिथाइल आइसोसाइनाइट हो। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, शब्द और खेल दे मिलान करना है, मिलान करते हैं। कौन से खेल खेलते हैं? 60 कैंसिल हो जाएगा, 61 कैंसिल हो जाएगा। ए देखते हैं, जो जोसेफ थॉमसन जो है वह इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिल की खोज किए थे। नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर के किए थे। और मैरी क्यूरी ने रेडियम के आविष्कार किए थे। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 62 कैंसिल का डी, पायरोनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी किए थे, जो कि गलत है। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, शीघ्र उत्पादी रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। 63 कैंसर होगा ए, विगलन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 64 कैंसर हो जाएगा बी, नैनोकर्ण द्वारा -60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है। 65 नंबर प्रश्न, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किए जाते हैं? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किए जाते हैं? 65 कैंसर हो जाएगा बी, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा चारकोल होता है? कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है 66 कैंसर होगा सी, एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 67, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? हरी खाद के लिए 67 के सी, सनई का प्रयोग किया जाता है, सनई। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइटिस की तरह इस्तेमाल होता है? एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइटिस की तरह इस्तेमाल होता है? 68 कैंसर होगा ए, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, काष्ठ, अस्थि और सांख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? काष्ठ, अस्थि और सांख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? 69 कैंसर होगा सी, कार्बन 14 का। नेक्स्ट 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित पोटेशियम अल्पता से संबंधित होता है? 70 कैंसर होगा बी, निम्न रक्तचाप होता है। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, पायरिल किस फसल की कीट है? पायरिला किस फसल की कीट है? 71 कैंसर होगा सी, गन्ना का। नेक्स्ट 72, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? 72 कैंसर ए, सौर सेल का। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है? 73 कैंसर हो जाएगा बी, किसी परमाणु के नाभिक के टूटना सेलन कहलाता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लीयता एवं क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता हुआ है? हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता हुआ है? 74 कैंसर होगा ए, फास्फोरस। नेक्स्ट 75, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? सबसे मीठी चीनी 75 कैंसर होगा ए, फ्रक्टोज होता है, सबसे मीठी चीनी होता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था दोस्तों, जो कि अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।